प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रिय साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष कुंभ लग्न का 2023 का वर्षफल लेकर उपस्थित हूं। प्रिय साथियों, आजकल लोग अपना वर्षफल जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली में क्या है वो समझना चाहते हैं, अपना भाग्य जानना चाहते हैं, लेकिन ज्योतिष नहीं सीखना चाहते हैं। जब आप और हम ज्योतिष नहीं सीखेंगे तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको सेवाएं कौन देगा और हमारे सनातन धर्म को आगे कौन बढ़ाएगा। तो मेरा ये मानना है कि ज्योतिष का सामान्य ज्ञान तो हम सभी को होना ही चाहिए। प्रिय साथियों, हमारा भी यही लक्ष्य है कि हम अधिक से अधिक साथियों को ज्योतिष का ज्ञान दे सकें। आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी जो है बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पहले ही भाग से आप एपिसोड देखें, बहुत ही सरल भाषा में है। ऊपर आई बटन पर भी जो है पहले भाग का लिंक आ रहा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बिल्कुल शून्य से ज्योतिष सीखने का हमारा ऑनलाइन बैच भी चलता है। ज्योतिष सीखने के ऑनलाइन बैच में शामिल होने के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय साथियों, आज मैं आपके समक्ष कुंभ लग्न का 2023 का वर्षफल लेकर उपस्थित हूं। आज हम ये समझेंगे कि आखिर 2023 जो वर्ष है वह कुंभ लग्न के लिए कैसा रहने वाला है। यदि आपकी कुंडली कुंभ लग्न की है तो यह एपिसोड आपको अवश्य ही देखना चाहिए। प्रिय साथियों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा है तो आपकी कुंडली जो है वह कुंभ लग्न की है और यह जो एपिसोड है यह आपके लिए है। मेरे प्रिय साथियों, सबसे पहले हम 2023 में होने वाले बड़े ग्रहों के गोचर को समझ लेते हैं। देखिए, राहु देव जो है अभी आपकी कुंडली के तीसरे भाव में मेष राशि में भ्रमण कर रहे हैं और केतु देव आपकी कुंडली के नवम भाव में तुला राशि में है। ये दोनों ही ग्रह यानी कि राहु और केतु जो ग्रह है, दोनों ही ग्रह 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे। राहु देव जो है वो मीन राशि में चले जाएंगे और केतु देव जो है कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। यह जो है दोनों ही ग्रह यहाँ 18 माह तक रहेंगे। इसके अलावा बृहस्पति देव जो है अभी मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं जो कि आपके दूसरे भाव में है और 22 अप्रैल को सुबह मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यानी बृहस्पति देव जो है 22 अप्रैल को आपकी कुंडली के दूसरे भाव में से निकल करके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर शनिदेव का। शनिदेव जो है अभी आपकी कुंडली के द्वादश भाव में है, मकर राशि में, अपनी स्वयं की राशि में ही है और 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह जो है यहाँ 2.5 वर्ष तक रहेंगे। यानी शनिदेव जो है अभी आपकी कुंडली के द्वादश भाव में है, 12वें भाव में है, आपके व्यय भाव में है और 17 जनवरी को जो है लग्न भाव में प्रवेश करेंगे। प्रिय साथियों, जब हम किसी भी राशि या किसी भी लग्न का वर्षफल निकालते हैं तो उसमें मुख्यतः जो है लंबी अवधि तक चलने वाले ग्रहों को ही आधार मानकर फलादेश किया जाता है। तो यहाँ हम जो है मुख्य रूप से शनि, बृहस्पति, राहु और केतु को आधार मानकर फलित करेंगे। यदि इसके बाद हम सूक्ष्म तरीके से समझना चाहेंगे तो मासिक राशिफल में हम समझेंगे। मेरे प्रिय साथी, आपकी कुंडली के लग्नेश शनि देव है और लग्नेश का अपने आप में किसी त्रिक भाव में जाना अच्छा संकेत नहीं है, भले ही वह ग्रह जो है अपनी ही राशि में क्यों ना हो। देखिए, जब से शनिदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में आए हैं तब से आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यानी 2020 के प्रारंभ से ही किसी न किसी रूप में आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अप्रैल 2022 से ही जो है समय कुछ आपका ठीक है। प्रिय साथियों, यदि पिछले कुछ समय से यदि आपकी सेहत पर खर्च हुआ है, आपकी सेहत यदि ठीक नहीं थी, अस्पताल पर यदि आपका खर्च हुआ है या यदि आपके किसी भी तरीके से यदि खर्चे अधिक हो रहे हैं तो 17 जनवरी के बाद इसमें आपको जो है बहुत राहत मिलने वाली है। प्रिय साथियों, फरवरी 2020 से ही उन साथियों को लाभ हुआ है जिनका संबंध किसी भी प्रकार से फॉरेन से है, यानी जिनका भी संबंध विदेश से है,
उनका 2020 जनवरी से ही समय कुछ ठीक रहा है, लेकिन अप्रैल 2022 से ही पैसों के मामले में और व्यापार के मामले में आपका समय ठीक है। मेरे प्रिय साथियों, चाहे आप धन का विषय ले लीजिए या व्यापार के विषय में समझ लीजिए, तो 21 अप्रैल तक का समय आपके लिए अच्छा है। 21 अप्रैल 2023 तक का समय आपके लिए अच्छा है। यदि आप कोई नया निवेश करना चाहते हैं या कोई नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो 21 अप्रैल तक का समय अच्छा है। 21 अप्रैल तक कोई आप नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, 2023 में उन साथियों को बहुत लाभ होगा जिनका कार्य जो है भूमि से संबंधित है। जैसे यदि आप बिल्डर हैं या आप ईंट भट्टे का व्यापार करते हैं, बजरी का कार्य करते हैं, या आप किसान हैं या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आपको लाभ होगा। देखिए 2023 जो है, मैंने जो अभी आपको प्रोफेशन बताया उनके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। इसके अलावा यदि आपका कार्य ट्रांसपोर्ट से संबंधित है या कमीशन या दलाली से संबंधित आप कोई कार्य करते हैं तो आपको लाभ होगा। देखिए मुख्य रूप से भूमि से संबंधित यदि आप दलाली करते हैं या भूमि भवन से संबंधित कोई आप कार्य करते हैं तो 2023 वर्ष जो है आपके लिए अच्छा रहने वाला है। देखिए आपको व्यापार में या नौकरी में लाभ होगा, लेकिन उसकी जो गति है वह धीमी रह सकती है। लेकिन 2023 में आप अपने जीवन में कुछ स्थिरता महसूस करेंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है या कहीं किसी अच्छे पैकेज में आपकी नौकरी भी लग सकती है। देखिए खासकर वर्ष के प्रारंभ से ही 13 मार्च तक जो मंगल देव जो है आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको जो है कोई नया कार्य भी मिल सकता है। हालांकि देखिए यदि आप चाहे नौकरी में हैं या व्यापार में हैं, 2023 वर्ष में जो है आपके लिए समय अच्छा है। प्रिय साथियों, आपका कुंभ लग्न है और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव है, तो 2023 में मेरे द्वारा बताया गया उपाय यदि आप करेंगे तो आपको हर तरीके से लाभ होगा। देखिए आपको करना क्या है, आपको मजदूरों को प्रसन्न रखना है, उनको समय समय पर आप जो है चाय नाश्ता करवाते रहें। इसके अलावा यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसकी आप मदद करते रहें, तो 2023 जो है आपके लिए बहुत बेहतरीन जाएगा। क्योंकि देखिए शनिदेव क्या है, शनिदेव न्याय के देवता है, शनिदेव कर्म फलदाता है और हमें हमारे कर्मों के जो है 100% फल शनिदेव देते हैं। प्रिय साथियों, शनिदेव हमेशा यह चाहते हैं कि हम अपने से कमजोर लोगों की मदद करें, मजदूरों की मदद करें, छोटे लोगों की मदद करें, उन्हें प्रसन्न रखें और सबसे बड़ी बात, हम हमारे कर्मों को ठीक रखें। यदि हम गलत कर्म करते हैं तो उन गलत कर्मों का फल भी हमें मिलना ही है और कर्मों के फलों का जो क्षेत्र है वो शनिदेव के पास है। तो हम किसी भी कीमत पर हमारे द्वारा किए गए कर्मों के फलों से नहीं बच सकते हैं, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें और सकारात्मक समय का लाभ उठाएं। इसके अलावा देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आपकी कुंडली के स्वामी शनि हैं और शनिदेव यह चाहते हैं कि हम सात्विक बने रहें, हम कोई ऐसा खान पान ना अपनाएं जो सनातन धर्म में वर्जित है। यदि आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव कुपित हो जाएंगे और आपको अशुभ फल प्राप्त होंगे और हर तरह से जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। मेरे प्रिय साथियों, खान पान का जो माहौल है यह आपके लिए 30 अक्टूबर के बाद थोड़ा खराब रह सकता है, इसलिए अपने आप पर नियंत्रण रखें ताकि शनिदेव के अशुभ फलों से बचा जा सके। मेरे प्रिय साथियों, बृहस्पति देव अभी आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और ये जो है द्वितीय भाव में 21 अप्रैल तक रहेंगे। तो 21 अप्रैल तक का समय विशेषकर धन के मामले में अच्छा है, लेकिन पूरे 2023 वर्ष में आप पर काम का बोझ रहेगा, यानी आपका काम बढ़ेगा और आप जितना अधिक मेहनत करेंगे उतना ही आप फल प्राप्त करेंगे। लेकिन आलस्य आपको नहीं करना है, इसकी बहुत प्रबल संभावना है कि आप आलस्य करें और आपके कार्य में किसी न किसी कारण से विलंब हो। इसलिए आलस्य को जो है अपने ऊपर आप हावी ना होने दें, अन्यथा हर तरीके से जो है आपके कार्य में विलंब होने के जो है स्थितियां दिखाई दे रही है। मेरे प्रिय साथियों, 21 अप्रैल को जब बृहस्पति देव आपकी कुंडली के द्वितीय भाव से निकलकर तीसरे भाव में जाएंगे तो वहां पहले से ही राहु उपस्थित है, तो गुरु चांडाल दोष बनेगा। प्रिय साथियों,
22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक आप अपने छोटे भाई बहनों से अच्छे से बात करें, उनके साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव ना होने दें, उनका हर तरह से सहयोग करें, अन्यथा छोटे भाई बहनों के मध्य मनमुटाव हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए राहु और बृहस्पति का गुरु चंडाल दोष बनेगा जो है 22 अप्रैल से ही। तो गुरु चंडाल दोष का सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप धार्मिक हो जाइए, नियमित रूप से मंदिर जाइए, तो बृहस्पति देव बहुत सकारात्मक हो जाएंगे, तो इस दोष का प्रभाव भी बहुत कम हो जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप अविवाहित हैं और यदि आप विवाह करना चाह रहे हैं तो 22 अप्रैल के बाद का समय अच्छा है। 22 अप्रैल के बाद आपका संबंध कहीं जो है हो सकता है, लेकिन बृहस्पति और राहु के साथ होने से यहाँ पर कुछ रुकावट भी हो सकती है। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद विवाह के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए, जो भी हमारे अविवाहित साथी है उनका विवाह जो है 2023 में हो सकता है। इसके साथ ही वैवाहिक संबंधों के मामले में आपको थोड़ा संभल कर ही रहना है। 2023 में शनि देव की सप्तम दृष्टि जो है आपके वैवाहिक स्थान पर होगी और 30 अक्टूबर तक जो है राहु की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर होगी, जिससे आप दोनों के मध्य कुछ गलतफहमी हो सकती है। एक दूसरे से बनाकर चलें, एक दूसरे की बात को समझें और यदि कोई बात हो भी जाती है तो आपस में बात करके सुलझा लें। प्रिय साथियों, अब देखिए 30 अक्टूबर को राहु देव राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के दूसरे भाव में जाएंगे। दूसरा भाव हमारा परिवार है और हमारी वाणी है। तो 30 अक्टूबर के बाद आप बहुत तोल मोल कर बोलें, अन्यथा परिवार में अनबन की स्थिति दिखाई दे रही है। यदि आपको राहु और केतु अशुभ फल दे रहे हैं तो आप नियमित रूप से भोलेनाथ के मंदिर जाएं और भोलेनाथ के जलाभिषेक करने का आप नियम बना लें और रोज नियम से गाय को एक जो है गरम रोटी आप दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो 2023 में आपको आनंद आ जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, कुंभ लग्न के जातक परफ्यूम का जितना अधिक उपयोग करेंगे उतना ही आपका जो है भाग्य कार्य करेगा और घर परिवार में भी आनंद रहेगा। इसलिए आप जो है परफ्यूम का अधिक से अधिक उपयोग करें। जब भी आप भोलेनाथ के मंदिर जाएं तो शिवलिंग के इत्र अवश्य ही लगाएं। प्रिय साथियों, राहु और केतु जब 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे तो राहु आपकी कुंडली के दूसरे भाव में जाएंगे और केतु जो है अष्टम भाव में जाएंगे। तो यहां अचानक से धन लाभ की स्थिति भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा ससुराल पक्ष से भी आपको धन लाभ हो सकता है, लेकिन आपको अपने खान पान पर जो है नियंत्रण रखना अत्यंत ही आवश्यक है, अन्यथा शारीरिक परेशानी भी हो सकती है। प्रिय साथियों, 2023 का नवंबर और दिसंबर माह आपके लिए अच्छा रहने वाला है और यदि आप अविवाहित हैं तो यह 2 महीने आपके लिए बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, 2023 में पूरे वर्ष में आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि शनिदेव आपको धीमे धीमे फल देंगे जिससे कि आपका मन संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखें, धीरे धीरे ही सही, लेकिन शनिदेव यहां आपको अच्छे फल जरूर देंगे। प्रिय साथियों, 13 मार्च तक यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना चाहें तो उसके लिए अच्छा समय है और प्रेम संबंधों के तरीके से भी 2023 वर्ष अच्छा है। प्रिय साथियों, 15 फरवरी से 12 मार्च तक शुक्रदेव आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में रहेंगे। तो इस समय सीमा में आपके अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध मधुर रहेंगे और जो भी हमारे साथी सिंगल है वो मिंगल हो सकते हैं। प्रिय साथियों, जो भी विद्यार्थी है उनके लिए भी समय कुछ ठीक ही रहने वाला है। वर्ष के प्रारंभ से ही 7 जनवरी तक बुध देव आपकी कुंडली के एकादश भाव में गोचर करेंगे, जिससे उनकी पंचम दृष्टि जो है आपके शिक्षा के भाव पर होगी, जिससे आप पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और यदि आप अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं तो आपको नौकरी भी मिल सकती है। लेकिन देखिए, 16 मार्च से 31 मार्च तक अपने जो है आप पढ़ाई पर ध्यान दें। इस समय में आप कुछ जो है लापरवाह भी हो सकते हैं और हो सकता है कि आपका जो है पढ़ाई में मन ना लगे। तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय जो है
वो 24 जून से 8 जुलाई तक है। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो इस समय सीमा में आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल सकता है। तो उम्मीद है यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।